जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। मैं तो मजाक में कई बार कहता हूँ ये एमएसपी पार्टी है। अच्छा। मोदी शाह पार्टी है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी अटल अडवाणी जी के टाइम पे होती थी, साहिब सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी के टाइम पे होती थी। अब की भारतीय जनता पार्टी में जब तक देश के प्रधानमंत्री विदेश से लौटेंगे नहीं, उनके मन में किसका नाम है, वो किसका नाम लेकर आएंगे, वही इनके मुख्यमंत्री बनेंगे। ना किसी विधायक से पूछा जाएगा, ना दिल्ली की जनता में जो वायदे किए गए थे उन पे कोई विचार किया जाएगा। जो मोदी जी चाहेंगे वो इस देश में हो रहा है। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों से लेकर न्यूज़ रूम के चर्चाओं तक अभी तक ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें जीतने वाली पार्टी से ज़्यादा हारने वाली पार्टी के चर्चे हैं कि आखिर वो क्या कारण रहे, क्या उसके पीछे के कारण बने कि पार्टी इस हद तक अपनी सीटें हार गई। और इसीलिए आए दिन अभी आप लगातार अपने टीवी चैनलों पर या फ़ोन पर ये खबरें देख रहे होंगे कि आखिर वो क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली की सत्ता सरक गई। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, इसके पीछे के कारणों को समझेंगे और आगे क्या रोड मैप होगा आम आदमी पार्टी का, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम संजीव नासियार सर से, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, साथ ही उनके लीगल सेल हेड भी हैं और पेशे से वकील हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे सबसे पहले सर आपसे यही से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये कि आखिर वो क्या कारण रहे आपके या आपकी पार्टी के तरफ से, आप लोगों ने इस पर क्या विचार विमर्श किया? किन कारणों की वजह से दिल्ली जैसी इतनी मजबूत, जहां आपकी सरकार, इतनी सारी सीटें आपके पास थी और उसके बाद भी इन चुनावों में वो सीटें खिसक गई, 22 पर आप आ गए, ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, ये बात तो सही है कि दिल्ली का मैंडेट हमारे पक्ष में नहीं आया और दिल्ली की जनता जनार्दन है, उनका जो भी मैंडेट है उसको हमने से आदर एक्सेप्ट किया है। लेकिन उसका जो आकलन हम लोग कर रहे हैं कि चुनाव में कहाँ हमारे लेवल पे चूक रही या ये चुनाव नहीं था। जिस तरीके से चुनाव के अंदर जनरली आपने देखा सब प्रदेशों के चुनाव या इवन केंद्र का चुनाव भी उस तरीके का चुनाव नहीं था। कभी हमने बचपन में सुना था कि इंटीरियर बिहार या यूपी के अंदर जिस तरीके से चुनाव को मैनेज किया जाता है, वहाँ की पुलिस एक पक्ष को साथ देती है, चुनाव आयोग साथ देता है, वो हमने देश की राजधानी में देखा। आपने देखा होगा हर दूसरे दिन हमारे बड़े नेता चुनाव आयोग के पास जाते थे, शिकायत लेकर जाते थे। उन शिकायतों पे कोई निवारण नहीं हुआ। खुलेआम पैसा बंट रहा था तो चुनाव आयोग साइलेंट था। खुलेआम गाली गलौज की जा रही थी, धमकियां दी जा रही थी, हमारे कार्यकर्ताओं को टॉर्चर किया जा रहा था, उस पर चुनाव आयोग साइलेंट था। और लास्ट में तो जिस तरीके से पैसा बटा, जिस तरीके से साड़ियाँ बटी, जिस तरीके से जूते बटे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारा चुनाव जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ नहीं था। हमारे चुनाव में सारी एजेंसीज का मिसयूज किया भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, एसीबी है, सब एजेंसीज ने पूरी ताकत लगाई। जिस तरीके से गलत वोटों को, कुछ वोटों को जो जेन्युइन वोटर थे उनको काट दिया गया और फर्जी वोटरों को बढ़ा दिया गया। जिस तरीके से महाराष्ट्र के बारे में राहुल गांधी जी ने इवन सदन में भी कहा कि इतने हजार वोट कैसे 6 महीने में बढ़ सकते हैं, इसी तरीके से दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पे वोटें काटी गई और कुछ गलत वोटें जोड़ी भी गई। तो इन सब की वजह से मैं ये मानता हूँ कि ये नतीजा आया है। हाँ, ये बात सही है कि हमारा 53% से ज़्यादा वोट शेयर था, वो वोट शेयर कम हुआ है। और उसके पीछे क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2020 में जीतने के बाद 2015 में हम लोगों को 67 सीटें मिली आउट ऑफ 70। उसके बाद 5 साल की सरकार के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मेरी सरकार ने काम किया है तो आप वोट देना। तो उस पर फेथ करते हुए दिल्ली की जनता ने दोबारा 62 एमएलए जिता के दिए। उसके बाद मैं ये मानता हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की नाक की लड़ाई बन गई थी। उनको ऐसा लगने लग गया कि पूरे देश में वो फतेह कर चुके हैं और दिल्ली में आते आते वो हार जाते हैं। और हारने का कारण ये नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत पॉपुलर थे। अरविंद केजरीवाल जी ने जो देश की आज़ादी के बाद 2013 में ये पार्टी बनी, अरविंद केजरीवाल जी ने एक नई राजनीति को जन्म दिया जिसमें हम ना धर्म की बात करते हैं, ना जाति पाति की बात करते हैं। हमने वो सारे हक,
वो सारे अधिकार जो आम जनता को देश के संविधान ने दिए हैं और देश की सरकार क्योंकि वेलफेयर के लिए बनती है, वो सारी चीज़ें दिल्ली की जनता को हमने देना शुरू किया। चाहे मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से लगाएं, चाहे सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के माध्यम से लगाएं, या अच्छी बिजली और अच्छे पानी की व्यवस्था करने की बात करें, महिलाओं को फ्री यात्रा की बात करें, अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की। सर ये सब तो हमने चुनाव प्रचारों में बहुत सुना और इसके बाद भी जो नतीजे हैं फिलहाल उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपकी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने काम किया है, मेरा अगला सवाल यही है कि पार्टी का कोई काडर वोटर नहीं है या फिर ना ही पार्टी किसी एक खास विचारधारा को लेकर आई थी, तो ऐसे में अब पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये बड़ी बात है। पंजाब को लेकर चर्चाएं हैं, वो ये हैं कि जो महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने, तो महाराष्ट्र की ही बात की जा रही है कि क्या पंजाब में कोई एकनाथ शिंदे निकलेंगे? क्या पंजाब में आपकी सरकार स्थिर है या वहाँ भी इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, पिछले 2 साल से पूरी ताकत लगा चुके हैं। लोटस ऑपरेशन जो पूरे देश में कामयाब हुआ है, लेकिन वो दिल्ली और पंजाब में कभी कामयाब ना हुआ है ना होगा। पंजाब की सरकार हमारी बहुत मजबूती से चल रही है। बचे हुए 2 साल के अंदर जितनी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी हैं वो वहाँ पे लागू होंगी। हर हालत में 2027 का चुनाव हमारी पार्टी पूरे इंटैक्ट होके पूरी ताकत से लड़ेगी और जीतेंगे। और यहाँ पर भी, दिल्ली में भी मैं बता देता हूँ, दिल्ली में आपने कहा हमारी कोई विचारधारा नहीं, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर कोई रियल में आम आदमी की विचारधारा कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा है। क्यों? क्योंकि सरकार में जितने भी देश वर्ल्ड के अंदर अगर डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो हर जगह पे जो मिडिल क्लास सिटीजन है या जो आम जन है उस देश का, उसको सरकार क्या देती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ क्या मिल रहा है? हमारे यहाँ 5 किलो अनाज पे 85 करोड़ लोगों को लाके खड़ा कर दिया। बेरोजगारी का यह हाल है कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात की नरेंद्र मोदी जी ने। कोई पूछने वाला नहीं कि 11 साल में वो 22 करोड़ रोजगार जो मिलने थे वो कहाँ चले गए, 15-15 लाख खाते में आने थे वो कहाँ चले गए। कुल मिला के दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस भी उसी विचारधारा से कहीं ना कहीं मेल खा रही है। और दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस का भी एक विलन वाला रोल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेली आम आदमी पार्टी से बिल्कुल पार नहीं पा सकती थी। इन लोगों ने उसका साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से, कुल 28,000 के आसपास वोटों का डिफरेंस है, अदरवाइज हम आज सत्ता में होते। वो कांग्रेस अपनी जीत से ज़्यादा आपकी हार से खुश है। हाँ, वो इसीलिए हैं, उनको ये लगता है कि उन्होंने तो कुछ किया नहीं। उन्होंने हरियाणा में जो जीती हुई बाजी थी उसको भी हार गए। वो इस बात से खुश हैं कांग्रेस जो है कि आम आदमी पार्टी अगर कमजोर होगी तो हो सकता है उनका भविष्य उज्जवल हो जाए, जो नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी, वोट शेयर तो बढ़ ही गया उनका भी। नहीं, देखो, वोट शेयर बढ़ना अलग चीज है, लेकिन वो वोट शेयर लोगों को सीरियस लेवल पे कि भी ये सत्ता में भी आ सकते हैं या ये सेवा कर सकते हैं। दिल्ली में आज बता रहा हूँ आपको, 6 महीने बाद दिल्ली वालों को समझ में आएगा कि जो स्कीम्स अरविंद केजरीवाल जी ने चालू की थी, आम जन कल्याण योजनाएं, उनको भारतीय जनता पार्टी, मैं तो उनसे अपील भी करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव कैंपेन में ये कहा था कि सारी जन कल्याण योजनाएं लागू रहेंगी, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो लागू रहें। लेकिन डाउट है मेरे को, वो बिल्कुल नहीं इसको लागू करेंगे, क्योंकि उन्होंने 20 से ज़्यादा स्टेटों में उनकी सरकार है, वहाँ पे ये स्कीम्स नहीं चल रही हैं। इसलिए यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक भी बंद करेंगे, महिलाओं की फ्री यात्रा भी बंद करेंगे। उसके बाद देश की जनता या दिल्ली की जनता को समझ में आएगा कि अरविंद केजरीवाल जी का जाना कितने उनके लिए घातक हो जाएगा। अगला सवाल सर ये है कि क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल विधायक भी नहीं रहे और उन्होंने कहा था जनता से कि अब आपके हाथ में है कि मैं जेल जाऊं या बाहर रहूं। तो अब जब सीएम पद पर होते हुए वो जेल काट कर आ सकते हैं, या उनके साथ जितने नेता गए वो सभी अपनी सीट हार चुके हैं, तो अब क्या होगा उनका भविष्य, किस रास्ते से वो क्या देख रहे हैं अपनी राजनीतिक करियर को? कहा जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं और तमाम ऐसी बातें आ रही हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। और पहले एक बार उन्होंने कहा था कि 62, अच्छा हुआ कि आपने हमें 62 सीटें दिलाई, वरना ये हमें तोड़ ले जाते। अब तो 22 बचे हैं सर, 22 को तो आराम से तोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं छिटक सकते हैं ये। नहीं, देखिए, ये बात तो सही है कि हमारा संघर्ष जो है वो लंबा है और ये पार्टी संघर्ष के लिए ही बनी थी। ये ठीक है, दिल्ली वालों ने इतना आशीर्वाद दिया कि उनको बहुत जल्दी सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद जो एक नई राजनीति को जन्म दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी को, आम गरीब के बच्चे को एक उम्मीद दी,
उसको कहीं ना कहीं हम अपना आधार मानते हैं। और मेरे को ये लगता है कि हम संघर्षशील पार्टी हैं। अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में पहुँचें या ना पहुँचें, अरविंद केजरीवाल जी हमारे लीडर हैं और अरविंद केजरीवाल जी पार्टी की लीडरशिप को उस मुकाम तक लेकर जाएंगे कि आप देखना कि ये तो एक नई शुरुआत है, ये अंत नहीं है। ये हमारी पार्टी की एक नई शुरुआत है। पार्टी को पिछले 2 साल से भी इन्होंने खूब प्रयास किया। हम सत्ता में थे तब भी, हमारे नेता जेल में थे तब भी, ना ये तोड़ पाए ना कोई तोड़ पाएंगे। हमारी पार्टी में निखर के दोबारा लीडरशिप भी और पार्टी की जो जोश है वो कहीं से कमज़ोर नहीं है। और बहुत जल्दी हम एक सार्थक विपक्ष की भूमिका में भी आप हमारी पार्टी को पाएंगे दिल्ली में। हर वो काम जो दिल्ली वालों के लिए होने चाहिए, उनके हक की लड़ाई विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे और रोड पे भी लड़ेंगे। सवाल यही है सर, विधानसभा के अंदर जो बड़े नेता थे, जो मुखर होके बोलते थे, जो अच्छे प्रखर प्रवक्ता थे, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे आपके सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल ही, अब ये सब नेता नहीं देखने को मिलेंगे विधानसभा में। तो विधानसभा में लीड कौन करेगा? कौन वो चेहरा होगा? आतिशी होंगी? देखिए, विधानसभा के अंदर आप ये मान के चलें कि आज 2013 से पहले ना अरविंद केजरीवाल जी चेहरा थे, ना मनीष सिसोदिया चेहरा थे, ना सत्येंद्र जैन चेहरा थे। आज अगर दिल्ली के लोगों के प्यार के वजह से उनकी लीडरशिप को आज हम पहचान रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारा एक एक विधायक बिल्कुल लीडर है। पूरी ताकत से विधानसभा के अंदर हमारे विधायक लड़ाई लड़ेंगे दिल्ली के हक के लिए, और बाहर क्योंकि अरविंद जी का नेतृत्व है, अरविंद जी का मार्गदर्शन है, तो हमारी बाहर जो लड़ाई होगी उसमें अरविंद जी हम लोगों को सबको लीड करेंगे। और मार्गदर्शन तो सभी को, विधायकों को भी मिलेगा और बाकी लोगों को मिलेगा। चुनाव प्रचार के दौरान आप लोग एक बड़ा मुद्दा उठाते थे कि बिना दूल्हे की बारात है, सीएम नहीं है इनके पास, सीएम फेस नहीं है इनके पास। अभी भी नतीजों के आने के 2 दिन बाद भी अभी तक कोई सीएम फेस नहीं है। क्या लग रहा है? पूर्वांचलियों को लेकर काफ़ी मुद्दे उठाए थे बीजेपी ने, और दलित मुद्दों को लेकर उठाया था उन्होंने। क्या लग रहा है, किसको दावेदारी मिल सकती है दिल्ली की? 27 साल का वनवास खत्म हुआ है, कौन होगा वो चेहरा? देखिए, अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। मैं तो मजाक में कई बार कहता हूँ ये MSP पार्टी है, मोदी शाह पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अटल अडवाणी जी के टाइम पे होती थी, साहिब सिंह वर्मा जी, मदनलाल खुराना जी के टाइम पे होती थी। अब की भारतीय जनता पार्टी में जब तक देश के प्रधानमंत्री विदेश से लौटेंगे नहीं, उनके मन में किसका नाम है, वो किसका नाम लेकर आएंगे, वही इनके मुख्यमंत्री बनेंगे। ना किसी विधायक से पूछा जाएगा, ना दिल्ली की जनता में जो वायदे किए गए थे उन पे कोई विचार किया जाएगा। जो मोदी जी चाहेंगे वो इस देश में हो रहा है, जो मोदी जी करेंगे वही देश में होगा। चलिए सर, जाते जाते आखिरी सवाल, आपके हिसाब से बाकी तमाम जो एलिगेशंस हैं या जो भी हार के कारण बताया जाए वो अलग बात है, 3 ऐसे क्या फैक्टर्स हो गए जो आज 62 से 22 पे आ गई आम आदमी पार्टी? 3 ऐसे कारण जो पॉइंटर्स आप बना सकते हैं। देखिए, मैं अपना निजी एक्सपीरियंस के आधार पे बता देता हूँ ये तीनों चीज़ें। मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत जो पिछले 3 साल, पहले 2 साल कोविड के वजह से, 2020 में आपको ध्यान हो फरवरी में हम लोग इलेक्ट होकर आए और मार्च से कोविड आ गया, तो 2 साल तक कोविड के वजह से डिस्टर्बेंस रही। उसके बाद इन्होंने ये जेल वाला खेल शुरू कर दिया, सत्येंद्र जैन साहब को लेके। तो क्योंकि हमारी छोटी पार्टी थी और सरकार एक टीम से चलती है, तो पूरी कैबिनेट में जो हमारे सीनियर मंत्री थे उनको एक एक करके जेल में भेज दिया, बाद में मुख्यमंत्री जी को भी जेल में भेज दिया। तो उसके वजह से जो हमारी प्लानिंग थी 5 साल की, जिसमें हम लोगों को यमुना साफ करनी थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। हम लोगों को अच्छे रोड्स बनाने थे, उसमें कमी रह गई। आपको ध्यान हो, गारंटी के रूप में अरविंद जी ने ये कहा था कि घर घर पीने का पानी टैप में से आएगा, जिसकी हमने शुरुआत राजेंद्र नगर विधानसभा से की भी है। लेकिन वो सब काम, क्योंकि तीनों काम अगर हो जाते ज़मीन स्तर पे, तो हम 62 क्या 67 सीटें दोबारा जीतने में कामयाब होते। उसके वजह से जो नाराजगी थी उससे 7-8% हमारी वोट कम हुई, 5-6% की इन्होंने गड़बड़ की है, इस वजह से हम लोगों की सीटें कम हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।